17 अगस्त सावन का आखिरी शनिवार एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 17 अगस्त सावन का आखिरी शनिवार आपके लिए एक सुनहरा मौका बनकर आया है। इस दिन आप अगर एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो गुरु जी का कहना है कि आपके जीवन में मौजूद सभी ग्रह बाधाएं और दुख तकलीफें खत्म हो जाएगी। 17 अगस्त सावन शनिवार का दिन आपके जीवन में फिर कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इस दिन पड़ने वाला शुभ संयोग आपकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र को आपके अनुकूल करने वाला है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन अगर आपने हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके घर में एक बार अगर आ गई तो फिर वापस कभी नहीं जाएंगी। सावन का महीना है, ऐसे में महादेव की कृपा तो आपके बरसने ही वाली है। इसलिए 17 अगस्त शनिवार के दिन आप अपना सारा काम छोड़कर हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होने लगेगा। इस उपाय को पहले भी बहुत से लोगों ने किया होगा, लेकिन सही तरीका और सही जानकारी के साथ आप अगर इस उपाय को करते हैं तो आपको इसका तुरंत लाभ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप ये छोटा सा उपाय 17 अगस्त के दिन विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धि नहीं दिला पाते। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटे से छोटा उपाय भी हमें भरपूर लाभ दिला सकता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी जानकारी लेकर सही समय पर किसी उपाय को करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर कैसे करना है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। व्यक्ति के जीवन में सुनहरा मौका सिर्फ एक बार ही आता है और आपके जीवन में वह मौका आ चुका है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए, सुख समृद्धि से भरने के लिए इस उपाय को करने से पहले उपाय कब और कैसे करना है इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, ताकि आपके द्वारा किया गया उपाय आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। उपाय करने के लिए आप 17 अगस्त सावन माह के आखिरी शनिवार के दिन सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते उस समय कर सकते हैं। इस दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय करने के लिए आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, या किसी कारणवश अगर आपको लेट हो जाता है तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बताए गए उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे से बने हुए 5 दीपक का इस्तेमाल करना होगा। अपने घर में मौजूद शुद्ध आटे से आप 5 दीपक बना ले। ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जो आटा गूंथेंगे उसमें कोई और चीज नहीं मिलनी है। आटे से बने इन 5 दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दे। क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें। मार्केट से लाया गया मिलावटी घी आप कभी भी पूजा में इस्तेमाल न करें। जो भी आप कहते हैं वही शुद्ध घी आप पूजा के दीपक में भी इस्तेमाल करें। क्योंकि अपने जीवन की तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए जब आप यह उपाय कर रहे हैं तो उपाय में इस्तेमाल की गई चीज भी शुद्ध होनी चाहिए। आपका मन सात्विक होना चाहिए, तभी आपको किसी भी उपाय या पूजा पाठ का पूरा लाभ मिलता है। आपके द्वारा बनाए गए आटे के 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा। इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप उसके नीचे एक चुटकी हल्दी, कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दे। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। पढ़ाई करने के लिए आप अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं। अपने साथ पूजा की सभी सामग्री, बनाए गए 5 दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर जाएं। शिव जी के मंदिर में जाकर बनाए गए 5 दीपक में से
पहला दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है। दीपक रखने से पहले हर एक दीपक में आप एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दें। पहला दीपक जलाकर आप मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर रखें और शिव जी का दर्शन करें। ध्यान रहे दीपक को हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिव जी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अगर चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दीपक को चौखट के पास रखने के बाद आप मंदिर के अंदर जाए और जिस तरह से आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद शिवलिंग के ऊपर अपने साथ लाया गया एक लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेल वृक्ष के नीचे रख दे। अगर मंदिर में बेल का पेड़ ना हो तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दे और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, शमी वृक्ष। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर जल में प्रवाहित कर दे। ध्यान रहे आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है। इसके बाद मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आए और घर के मेन गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ पांचवा दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोले जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शिवजी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। महादेव की पूजा में हमेशा शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और खास करके इस दीपक में गोल बत्ती लगाने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। 17 अगस्त सावन का आखिरी शनिवार एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 17 अगस्त सावन का आखिरी शनिवार आपके लिए एक सुनहरा मौका बनकर आया है। इस दिन आप अगर एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो गुरु जी का कहना है कि आपके जीवन में मौजूद सभी ग्रह बाधाएं और दुख तकलीफें खत्म हो जाएगी। 17 अगस्त सावन शनिवार का दिन आपके जीवन में फिर कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इस दिन पड़ने वाला शुभ संयोग आपकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र को आपके अनुकूल करने वाला है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन अगर आपने हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी आपके घर में एक बार अगर आ गई तो फिर वापस कभी नहीं जाएंगी। सावन का महीना है, ऐसे में महादेव की कृपा तो आपके बरसने ही वाली है। इसलिए 17 अगस्त शनिवार के दिन आप अपना सारा काम छोड़कर हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होने लगेगा। इस उपाय को पहले भी बहुत से लोगों ने किया होगा, लेकिन सही तरीका और सही जानकारी के साथ आप अगर इस उपाय को करते हैं तो आपको इसका तुरंत लाभ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप ये छोटा सा उपाय 17 अगस्त के दिन विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धि नहीं दिला पाते। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटे से छोटा उपाय भी हमें भरपूर लाभ दिला सकता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी जानकारी लेकर सही समय पर किसी उपाय को करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर कैसे करना है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए
वीडियो को पूरा जरूर देखें। व्यक्ति के जीवन में सुनहरा मौका सिर्फ एक बार ही आता है और आपके जीवन में वह मौका आ चुका है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए, सुख समृद्धि से भरने के लिए इस उपाय को करने से पहले उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, ताकि आपके द्वारा किया गया उपाय आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। उपाय करने के लिए आप 17 अगस्त सावन माह के आखिरी शनिवार के दिन सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते उस समय कर सकते हैं। इस दिन आप शिव जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय करने के लिए आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, या किसी कारणवश अगर आपको लेट हो जाता है तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बताए गए उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे से बने हुए 5 दीपक का इस्तेमाल करना होगा। अपने घर में मौजूद शुद्ध आटे से आप 5 दीपक बना ले। ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जो आटा गूंथेंगे उसमें कोई और चीज नहीं मिलनी है। आटे से बने इन 5 दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दे, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें। मार्केट से लाया गया मिलावटी घी आप कभी भी पूजा में इस्तेमाल न करें। जो भी आप कहते हैं वही शुद्ध घी आप पूजा के दीपक में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अपने जीवन की तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए जब आप यह उपाय कर रहे हैं तो उपाय में इस्तेमाल की गई चीज भी शुद्ध होनी चाहिए। आपका मन सात्विक होना चाहिए, तभी आपको किसी भी उपाय या पूजा पाठ का पूरा लाभ मिलता है। आपके द्वारा बनाए गए आटे के 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा। इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा, वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप उसके नीचे एक चुटकी हल्दी, कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दे। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। पढ़ाई करने के लिए आप अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं। अपने साथ पूजा की सभी सामग्री, बनाए गए 5 दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर जाएं। शिव जी के मंदिर में जाकर बनाए गए 5 दीपक में से पहला दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है। दीपक रखने से पहले हर एक दीपक में आप 1 चुटकी हल्दी जरूर डाल दें। पहला दीपक जलाकर आप मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर रखें और शिव जी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिव जी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अगर चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दीपक को चौखट के पास रखने के बाद आप मंदिर के अंदर जाए और जिस तरह से आप शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद शिवलिंग के ऊपर अपने साथ लाया गया 1 लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेल वृक्ष के नीचे रख दे। अगर मंदिर में बेल का पेड़ ना हो तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दे और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, शमी वृक्ष। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर जल में प्रवाहित कर दे। ध्यान रहे, आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है। इसके बाद मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ 1 दीपक लेकर आप अपने घर वापस आए और घर के मेन गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ 5वां दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से
अपनी उस मनोकामना को बोले जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शिवजी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। महादेव की पूजा में हमेशा शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और खास करके इस दीपक में गोल बत्ती लगाने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। 17 अगस्त सावन का आखिरी शनिवार एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 17 अगस्त सावन का आखिरी शनिवार आपके लिए एक सुनहरा मौका बनकर आया है। इस दिन आप अगर एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो गुरु जी का कहना है कि आपके जीवन में मौजूद सभी ग्रह बाधाएं और दुख तकलीफें खत्म हो जाएगी। 17 अगस्त सावन शनिवार का दिन आपके जीवन में फिर कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इस दिन पड़ने वाला शुभ संयोग आपकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र को आपके अनुकूल करने वाला है। इसलिए इस दिन आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन अगर आपने हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके घर में एक बार अगर आ गई तो फिर वापस कभी नहीं जाएंगी। सावन का महीना है, ऐसे में महादेव की कृपा तो आपके बरसने ही वाली है। इसलिए 17 अगस्त शनिवार के दिन आप अपना सारा काम छोड़कर हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होने लगेगा। इस उपाय को पहले भी बहुत से लोगों ने किया होगा, लेकिन सही तरीका और सही जानकारी के साथ आप अगर इस उपाय को करते हैं तो आपको इसका तुरंत लाभ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप ये छोटा सा उपाय 17 अगस्त के दिन विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धि नहीं दिला पाते। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटे से छोटा उपाय भी हमें भरपूर लाभ दिला सकता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी जानकारी लेकर सही समय पर किसी उपाय को करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर कैसे करना है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। व्यक्ति के जीवन में सुनहरा मौका सिर्फ एक बार ही आता है और आपके जीवन में वह मौका आ चुका है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए, सुख समृद्धि से भरने के लिए इस उपाय को करने से पहले उपाय कब और कैसे करना है इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, ताकि आपके द्वारा किया गया उपाय आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। उपाय करने के लिए आप 17 अगस्त सावन माह के आखिरी शनिवार के दिन सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते उस समय कर सकते हैं। इस दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय करने के लिए आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, या किसी कारणवश अगर आपको लेट हो जाता है तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बताए गए उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे से बने हुए 5 दीपक का इस्तेमाल करना होगा। अपने घर में मौजूद शुद्ध आटे से आप 5 दीपक बना ले। ध्यान रहे दीपक बनाने के लिए जो आटा गूंथेंगे उसमें कोई और चीज नहीं मिलनी है। आटे से बने इन 5 दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दे। क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें। मार्केट से लाया गया मिलावटी घी आप कभी भी पूजा में इस्तेमाल न करें। जो भी आप कहते हैं वही शुद्ध घी आप पूजा के दीपक में भी इस्तेमाल करें। क्योंकि अपने जीवन की तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए जब आप यह उपाय कर रहे हैं तो उपाय में इस्तेमाल की गई चीज भी शुद्ध होनी चाहिए। आपका मन सात्विक होना चाहिए, तभी आपको किसी भी उपाय या पूजा पाठ का पूरा लाभ मिलता है। आपके द्वारा बनाए गए आटे के 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा। इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं
यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप उसके नीचे एक चुटकी हल्दी, कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दे। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। पढ़ाई करने के लिए आप अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं। अपने साथ पूजा की सभी सामग्री, बनाए गए 5 दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर जाएं। शिव जी के मंदिर में जाकर बनाए गए 5 दीपक में से पहला दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है। दीपक रखने से पहले हर एक दीपक में आप 1 चुटकी हल्दी जरूर डाल दें। पहला दीपक जलाकर आप मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर रखें और शिव जी का दर्शन करें। ध्यान रहे दीपक को हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिव जी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अगर चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दीपक को चौखट के पास रखने के बाद आप मंदिर के अंदर जाए और जिस तरह से आप शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद शिवलिंग के ऊपर अपने साथ लाया गया 1 लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेल वृक्ष के नीचे रख दे। अगर मंदिर में बेल का पेड़ ना हो तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दे और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, शमी वृक्ष। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर जल में प्रवाहित कर दे। ध्यान रहे आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है। इसके बाद मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ 1 दीपक लेकर आप अपने घर वापस आए और घर के मेन गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ 5वां दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोले जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शिवजी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। महादेव की पूजा में हमेशा शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और खास करके इस दीपक में गोल बत्ती लगाने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। 17 अगस्त सावन का आखिरी शनिवार 1 हल्दी के दीपक वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।